आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किसके जलीय विलयन का हिमांक बिंदु अधिकतम होगा। ठीक है, तो दोस्तों हिमांक बिंदु क्या होता है भाई? हिमांक बिंदु होता है वह ताप जिस पर कि कोई भी जलीय विलयन अथवा द्रव जमता है, वह ताप उस विलयन का उस जलीय विलयन का क्या कहलाएगा? हिमांक बिंदु कहलाएगा। समझ में आ गया। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे विलयन दे रखे हैं हमें चारों विकल्पों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हिमांक में अवनमन ज्ञात करेंगे। क्या होता है कि जैसे हमारा जल है, जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सामान्यतः जमता है, तो जल में जैसे ही हम कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो जल का हिमांक दोस्तों कम होता है। तो यहाँ पे जो भी हमें दे रखे हैं चारों विकल्पों में, जो भी विलयन दे रखे हैं, इन विलयनों में हम देखेंगे कि किस का हिमांक कितना कितना कम हुआ है, और जिस भी विलयन के हिमांक में होने वाली कमी दोस्तों सबसे कम होगी, उस विलयन का हिमांक उतना ही अधिक होगा। समझ में आया आपको? तो हमें क्या देखना है कि किस विलयन का हिमांक सबसे हिमांक में अवनमन सबसे कम हुआ है, हिमांक में कमी सबसे कम हुई है किस विलयन में, तो उस विलयन का ही हिमांक सबसे अधिक होगा। अब जैसे ये कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो हिमांक में अवनमन के लिए सूत्र होता है डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ पे दोस्तों विद्युत अनवघट्य पदार्थ के लिए होता है ये सूत्र, डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ पे सूत्र होता है आई बांठा गुणांक विलयन के जो हमारा विलायक है उसका मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ गुणा विलयन की मोललता एम। समझ में आया? ये दोस्तों सूत्र है किसी भी विलयन के हिमांक में अवनमन या हिमांक में होने वाली कमी को ज्ञात करने का। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि विलयन दोस्तों कैसे बनाया गया है, विलयन बनाने के लिए ये जो भी चारों विलयन है, इनको बनाने के लिए जो हम विलायक का प्रयोग कर रहे हैं, विलायक क्या प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? विलायक हम चारों विलयनों में जल को विलायक की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो यानी जल के लिए चारों विलयनों में दोस्तों जल प्रयोग कर रहे हैं विलायक के लिए, तो सभी विलयनों के लिए केएफ का मान समान होगा, अर्थात दोस्तों केएफ के मान का यहाँ पे डेल्टा टीएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तुलना करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे अब पहले विकल्प को देखते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है पहले विकल्प में ये जो NaCl का विलयन है इसकी मोललता हमें दे रखी है। मोललता स्मॉल m का मान कितना दे रखा है? 0.01 मोलल। स्मॉल m बराबर 0.01 मोलल। और NaCl विलयन है तो इसके लिए दोस्तों आई बांठा गुणांक आई का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे NaCl ये आयनों में वियोजित होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, तो इसके लिए दोस्तों बांठा गुणांक आई का मान क्या हो गया यहाँ पे 2। तो NaCl विलयन में दोस्तों हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मान अगर ज्ञात करें तो ये आ जाएगा 2 गुणा KF गुणा विलयन की मोललता 0.01। ठीक है, तो KF का मान ये दोस्तों जल के लिए लगाया जाएगा। KF का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.02। ये है हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मान पहले विकल्प के लिए। दूसरे विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है Na2SO4 और विलयन की मोललता दे रखी है स्मॉल m 0.01 मोलल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों Na2SO4 के आयनन की समीकरण लिखें। जैसे ही हम Na2SO4 को जल में विलयन बनाने के लिए मिलाएंगे तो ये वियोजित होगा 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 आयनन, इस प्रकार से आयन में। ठीक है, तो बांठा गुणांक आई का मान क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 Na प्लस आयन है, एक SO4 माइनस 2 आयन है। तो यहाँ पे हिमांक में अवनमन अगर ज्ञात करें तो डेल्टा TF बराबर बांठा गुणांक आई का मान कितना हो गया दोस्तों? 3, और KF गुणा विलयन की मोललता कितनी है? 0.01। तो ये आप देखेंगे क्या आ जाएगा? KF गुणा 0.03। ठीक है, तो डेल्टा TF का मान Na2SO4 विलयन के लिए क्या आ रहा है? 0.03 KF। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पहले विलयन Na2, यहाँ पे NaCl विलयन के लिए कितना है? 0.02 KF, और Na2SO4 विलयन के लिए 0.03 KF। अब यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखा है तीसरे विकल्प में 0.1 मोलर सुक्रोज। तीसरे विकल्प में क्या दे रखा है दोस्तों हमें? तो डेल्टा TF बराबर
सुक्रोज के लिए दोस्तों सुक्रोज अपने आणविक रूप में ही रहेगा क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है। तो जब हम सुक्रोज को हम जल में मिलाएंगे तो ये आयनों में वियोजित नहीं होगा। इसी वजह से सुक्रोज के लिए बांठा गुणांक I का मान 1 रहेगा। अब दोस्तों सुक्रोज के हिमांक में अवनमन अगर ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, सुक्रोज के बांठा गुणांक का मान 1 हो गया और जल के लिए ये KF हो गया गुणा बिलियन की मोललता कितनी है 0.1 मोलल। तो सुक्रोज के हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मान 0.1 KF ये आ गया। ठीक है, इसके बाद NaCl दे रखा है चौथे विकल्प में 0.1 मोलर NaCl। ठीक है, चौथे विकल्प में क्या दे रखा है 0.1 मोलल NaCl। तो NaCl विलयन दोस्तों NaCl के लिए आप बांठा गुणांक क्या होगा 2, हम पहले ऊपर भी ज्ञात कर चुके हैं इसका मान। अब यहाँ पे डेल्टा TF का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा TF बांठा गुणांक I गुणा मोल KF जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक हो गया KF गुणा बिलियन की मोललता 0.1। तो इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा TF हिमांक में अवनमन बराबर 0.2 KF। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर तुलना करें तो हिमांक में अवनमन सबसे अधिक किसका हो रहा है दोस्तों 0.1 मोलर NaCl, इसके हिमांक में सबसे अधिक अवनमन हो रहा है, सबसे अधिक कमी हो रही है। और सबसे कम दोस्तों हिमांक में अवनमन किसका हुआ 0.1 मोलर NaCl बिलियन का। तो इसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों, चूंकि 0.01 मोलर NaCl बिलियन के हिमांक में अवनमन सबसे कम है, हिमांक में अवनमन सबसे कम है, तो इसी कारण दोस्तों जिसका भी हिमांक जिस सबसे कम होगा हिमांक में अवनमन उस बिलियन का हिमांक सबसे अधिक होगा। तो इसी वजह से दोस्तों अतः इसी बिलियन का हिमांक सबसे अधिक होगा। अब विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 0.01 मोलर NaCl, ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 0.01 मोलर Na2SO4, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 0.1 मोलर सुक्रोज, ये गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प में दे रखा है 0.1 मोलर NaCl, यह भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।